सियासत के लिए गजा मुआहदे की मुखालिफत की जा रही है। क्या आप चाहते हैं कि वहाँ मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहता रहे? इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने बताया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 8 मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान की मुलाकात का मकसद गजा में अमन वापस लाना था। हमारी कुछ ऐसी मीटिंग हुई हैं जिनके हवाले से इत्तेफाक किया गया कि वो क्लासिफाइड और सीक्रेट होंगी, उन्हें पब्लिक नहीं किया जाएगा। इन मुलाकातों का ना तो कोई जिक्र होगा और ना ही इनकी कोई तफसील जारी होगी। इन तमाम मीटिंग्स में हमने शिरकत की। हुकूमती इत्तेहाद खतरे में। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से पैदा होने वाले इख्तलाफात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब गामजन। मरीम नवाज का सूबे में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपने प्रोग्राम को पीपल्स पार्टी के हक़ में सरेंडर करने से इनकार। बढ़ते इख्तलाफात ख़त्म करने की इब्तदाई कोशिशों को धचका। सीज़ फायर करवाने की जरदारी और नवाज से राब्तों की कोशिशों को पजीराई ना मिल सकी। सियासी बहरान संगीन। पीपी पंजाब के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी स्पीकर की सैलाब पर बनाई गई कमेटी की कन्वीनरशिप से मुस्ताफ़ी। कोयटा में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले में 10 अफराद शहीद और हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक। 2 एहलकारों समेत 30 से ज़ायद अफराद जख्मी। कुछ की हालत तशवीशनाक। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमले में 25 से 30 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमलावरों से 15 दस्ती बम, 3 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और 4 क्लैशनकोफ बरामद हुई। फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के इलाके जहरी में कार्रवाई की। फितनल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक, 10 जख्मी। आपकी जरूरत है, आप पाकिस्तान के सिपाही बन जाए, एवरी वन ऑफ यू। ये आप पर ऑब्लिगेशन है, ये रियासत की ऑब्लिगेशन है। ये आपने मुझसे वादा करना है कि आप सब ने इस पाकिस्तान को अपने घरों में जाकर सिर्फ आधा घंटा या 20 मिनट मुझसे वादा करें कि 20 मिनट आप पाकिस्तान को देंगे। फितनतुल खवारिज ने कोयटा में फिर दहशतगर्दी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, पाक अफवाज ने मार्के हक में भारत को तारीखी सबक सिखाया। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाक फौज का फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मुल्की तारीख पर तैयार फतह 4 क्रूज मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। मिसाइल जमीनी सतह के साथ परवाज की खुसूसियात का हामिल है। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ पाक फौज के सीनियर अफसरान और साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत वजीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन खुशी की बात यह आपकी वजीर आला और आपकी पूरी कैबिनेट, पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। पंजाब के दरियाओं में बदतरीन सैलाब आया, अफसोस मुखालिफिन ने इस पर सियासत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि सहूलियात न मिलने पर अवाम को अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। पैनमा के बाद नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त देखा, बगैर किसी कसूर के 2 बार जेल काटना पड़ी। मेरी जेल आसान न थी, तंदूर की तरह कमरा तब रहा होता था जब पंजाब का इक़्तिदार संभाला तो क्राइम की शरह ज्यादा थी। कोशिश है कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे। इसराइल ने गजा से मुतालिक अमरीकी मनसूबे की हिमायत कर दी। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा, मनसूबे में गजा से इसराइली फौज की मरहलावार वापसी भी शामिल है। फ़लस्तीन की अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनी और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस नामी बैनुल-अक़वामी इदारा गजा की आर्ज़ी हुक्मरानी संभालेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म बरतानवी टोनी ब्लेयर भी बोर्ड के रुकन होंगे। नई इंतजामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। हमास से मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। हमास ने मुआहिदा तस्लीम कर लिया तो फौरी और कमाली रिहा करने होंगे। मुआहिदा कबूल ना किया तो नेतन्याहू जो चाहे करे। हमास को 20 सनुकाती मुजाफ़िज़ाम मनसूबा दे दिया। हमास ने कहा कि जायजे के बाद रद्द अमल देंगे।
अमरीकी सदर ने कहा कि अब मुआहदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अब मुआहदे की हिमायत की है। तुर्किया और इंडोनेशिया के सदूर उनके साथ हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक गजा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म को गजा में जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा कि खत्ते में इस्तेहकाम और माशी तरक्की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन से ही मुमकिन है। मुझे यकीन है कि सदर ट्रंप इसे हकीकत में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खत्ते में देरपा अमन के क़याम के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। गजा मुआहदे के लिए अमरीका से ताउन को तैयार हैं। अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। सऊदी अरब, उर्दन, UAE, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का गजा जंग के खात्मे के ऐलान का खैर मकदम। कहा हम मुआहदे को हतमी शक्ल देने और नफाज यकीनी बनाने के लिए ताउन पर तैयार हैं। बरतानिया, इटली और फ्रांसीसी सदर और फ़लस्तीन अथॉरिटी का अमरीकी मंसूबे का खैर मकदम। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की डटाई बरकरार। नेतन्याहू ने नया वीडियो पैगाम जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि इसराइली फ़ौज गजा के ज़्यादातर इलाके में तैनात रहेगी। इसराइल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का सख्ती से मुखालिफ है। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ तय पाने वाले मंसूबे के तहत IDF अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगी। नेतन्याहू के मुताबिक बैनुल-अक़वामी दबाव ने हमास को तनहा कर दिया और इसराइल चाहता है कि हक़ामालियों को रिहा किया जाए। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेर स्मोट्रिच ने इस मंसूबे को सिफारती नाकामी करार देते हुए ख़दशा ज़ाहिर किया है कि मुस्तक़बिल में दोबारा जंग छिड़ सकती है।